हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय फर्स्ट स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको मालूम ही है कि जितने भी जीके जीएस के जितने भी सवाल अभी रिसेंटली केबीसी में पूछे गए हैं, उसको आपके लिए कंपाइल कर दिया गया है ताकि आप उनको ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर पाओ और पेपर के अंदर जब अगर वो सवाल बने तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। इसके अलावा आपके अनअकैडमी पे 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। एक जो आपका क्लास चल रहा है ये है दोपहर में 2 बजे। इसके अंदर एमटीएस के लिए और आपका जो एसएससी जीडी है, इन दोनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। एंड सेकेंडली याद रखिएगा कि जो 10:30 बजे का आपका क्लास हो रहा है, ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी एग्जामिनेशन, एआरओ एंड आरओ को कवर करेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, दोनों अनअकैडमी पे रहते हैं, डोंट मिस इट। इसके अलावा आपका रेगुलर बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, इसका समय 6:45 AM कर दिया गया है, सो डोंट मिस दिस सेशन। नेक्स्ट है आपका मैपिंग का क्लास, जो आपका होता है कितने बजे, शाम को 4:30 बजे रेगुलर बेसिस पे क्लास आपका चल रहा है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं, सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं और सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने क्या है। इन फेब 2021 एक एमओयू जो है वो साइन किया गया था इंडिया और किस कंट्री के बीच में, जहाँ पे कहा गया था कि शहतूत डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। शहतूत डैम का दूसरा जो नाम है वो क्या है, लैंडर डैम। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने आपको 2 डैम के बारे में बताया था, एक था सलमा डैम और एक था शहतूत डैम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि काबुल नदी के ऊपर कौन सा वाला है और दूसरा वाला, एच तो लिख दिया लेकिन आगे का तुम ही बताओगे, दूसरा वाला जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है। दोनों के नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। पढ़ाई हुई चीज़ें 6:45 AM के करंट अफेयर्स के क्लास में करोड़ों बार तुमको ये पढ़ा चुके हैं। अगला, विच सिटी ऑफ एमपी गिव्स इट्स नेम टू द स्पाइस फ्राइड बेसन नमकीन। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाला ऐसा शहर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रतलाम इज द नेम। इसके अलावा एमपी के अंदर आपको टाइगर स्टेट का नाम ध्यान रखना है कि इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं और इसको घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में जो मैक्सिमम नेशनल पार्क आपको मिलते हैं वो एमपी के अंदर ही मिलेंगे। और अगर कहा जाता है कि चीते को रीलोकेट करने के लिए कौन सा वाला स्टेट चुना गया है, तो कुनू नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ मिलेगा, एमपी के अंदर ही लोकेटेड है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज निक नेम वॉज गिवन टू द डबल्स टीम ऑफ द टेनिस प्लेयर लैंडर पेस एंड महेश भूपति। इन दोनों की जो टीम है उसको एक निकनेम दिया गया, वो निकनेम क्या है, ली हैस। क्या है, ली हैस। अगला, विच सिटी इज नोन एज होम ऑफ अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो मैंगो हो, मलियाबादी आम हो या फिर आपका जरदालू मैंगो हो, मैंगो के आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मैंगोज इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन जब हम अल्फांसो मैंगो की बात करेंगे, इसके पास में जीआई टैग है। अगर हम यहाँ पे जरदालू मैंगो की बात करेंगे तो उसके पास में भी जीआई टैग है। तो जो जरदालू मैंगो है वो तो बिहार का है, लेकिन व्हाट अबाउट अल्फांसो मैंगो, तो ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा, रत्नागिरी के अंदर ये पाया जाएगा। वाराणसी की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। विजयवाड़ा में एज सच कुछ ऐसा नहीं है जहाँ से सवाल बने, बट ये ध्यान रख लेना, अमरावती रिवर, विजयवाड़ा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ दीज कंट्रीज फॉल एंटायरली इन यूरोप। इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से यूरोप में आती है। तो देखो, कजाकिस्तान की बात करोगे तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। यूक्रेन की बात करोगे ये यूरोप का पार्ट है। टर्की देखोगे तो यूरोप और एशिया दोनों में आती है। और रशिया की बात करोगे तो ये भी यूरोप और एशिया दोनों में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूक्रेन विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कीव इसकी कैपिटल रहेगी। और यूक्रेन के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्रीमिया की लोकेशन देखने को मिलती है। अगला सवाल, कुनेरू हम्पी एंड प्रवीण थिप्से, इन दोनों का नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान हो कि कुनेरू हम्पी को लास्ट ईयर बीबीसी के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, तो चेस के साथ में इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुनेरू हम्पी जो है फाइट की रैंकिंग के हिसाब से, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर के अंदर रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 पे भी रह चुकी हैं और इनको अवार्ड्स भी काफ़ी सारे मिल चुके हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, कुनेरू हम्पी। अगला सवाल, कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदी स्कल्पचर्स विच ऑफ दीज वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द बोन्स ऑफ द सेक।
इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे बोन से क्रिएट करी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंद्र जी का वज्र। आपने देखा होगा भगवान इंद्र के पास में एक इस तरीके से वज्र होता है ना, इस तरीके से वो होता है। तो ये किससे बना हुआ होता है? ये हड्डियों से बना हुआ होता है। अगला सवाल, What is the name of the longest freight train ever operated by Indian Railway in January 2021? यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है आपसे, अरे यार देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ा गए। आपसे सवाल में कहा जा रहा, देख रहा हूँ मतलब कभी कभी समझ गए ना, मरीज हुआ ना, समझ ही गए होगे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन की बात अगर हम करें तो मैं बताऊं, चलो अब बता देते हैं। शेषनाग, क्या नाम था उसका? शेषनाग उसका नाम था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन थी, ये गलती से यहाँ पे आ गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए अच्छा अगले पे देखते हैं। इन विच फील्ड वॉज द नोबेल प्राइज इन 2018? आपसे कहा जा रहा है कि जो नोबेल प्राइज होते हैं 2018 वाला, ये अभी रिसेंटली जब आपने देखा होगा कि 2018 वाला जो अवार्ड था वो दिया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि भैया कोई अच्छी किताब ही नहीं मिली थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थी कि जो नोबेल प्राइज है 2018 वाला वो दिया गया था कि नहीं दिया गया था। तो लिटरेचर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर ये अवार्ड नहीं दिया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए 2020 में लिटरेचर का जो नोबेल अवार्ड है वो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। नोबेल प्राइज की जब हम बात करते हैं तो इसको एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? तो डायनामाइट का किया था। शुरुआत कब से होती है इन अवार्ड्स की? तो 1901 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगला सवाल, In which country is the Chabahar port situated, the first port that India will operate outside its own territory? पूछा जा रहा है चाबहार पोर्ट कहाँ पे, मतलब इससे ज़्यादा आसान सवाल तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। आंसर क्या बताओगे? ईरान। सवाल, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके ये बताओगे कि चाबहार पोर्ट के दो हिस्से हैं, ठीक है ना? अब दोनों के नाम में शाहिद लगा हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ऑपरेशनल है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना। अगला सवाल, ड्यूरिंग हिज 6 year सेंटेंस इन मांडले जेल इन बर्मा विच बुक डिड बाल गंगाधर तिलक रिटन? आपसे कहा जा रहा है कि जब बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो गई थी तो उस टाइम पे जब वो मांडले जेल के अंदर थे तो उन्होंने कौन सी वाली एक किताब लिखी थी? आपको उस किताब का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है किसके बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो इनके द्वारा इंडिया के लिए सबसे पहला क्या जीता गया? लिटरेचर के अंदर नोबेल जीता गया, गीतांजलि 1913। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र विच ऑफ दीज पीपल डिड श्री कृष्ण beheaded with his what? सुदर्शन चक्र? इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मुंडी को यहाँ पे उड़ा दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सुदर्शन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल का जो सर था वो यहाँ पे काट दिया गया था। अगला सवाल, टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम बाय व्हाट वैल्यू डू यू नीड टू मल्टीप्लाई द, या क्या फॉर्मूला? आपसे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कन्वर्जन करते हो तो कन्वर्जन के टाइम पे किलोग्राम से अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप किस चीज़ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 विल बी द राइट आंसर। जैसे कि सेंटीमीटर मीटर हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 100 आएगा। ठीक है, अगला सवाल, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ रेफरेंस टू द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड व्हाट? आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है, लेकिन फेथ के बाद और कौन सी अगली चीज़ है जिसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? वर्कशिप। क्योंकि हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति के पास में अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में। अगला सवाल, बिम्स्टेक देशों में की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है विच ऑफ दीज कंट्री इज द कैपिटल ऑफ बिम्स्टेक कंट्री? इसमें से कौन सी वाली हो जाएगी? तो पहले तो पता होना चाहिए ना बिम्स्टेक के अंदर टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। और इसका कैपिटल कहाँ, सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर है। अब आप ये चीज़ जानते हो कि इसके अंदर आपको म्यांमार मिलेगा, और जब हम सार्क की बात करेंगे तो सार्क के अंदर हमको मालदीव्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? जकार्ता इंडोनेशिया बिम्स्टेक का मेंबर है? नहीं। कोलालमपुर मलेशिया मेंबर है? नहीं।
सेंटियागो चिले मेंबर है नहीं, तो ये किसकी कैपिटल है? दिस इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो अभी केबीसी में पूछे गए, मैंने आपके लिए इसको कंपाइल किया। अब आपके लिए 1-2 क्लासेस अभी और रहेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। उसके बाद में हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी सुबह 5 बजे, जो कि होगी क्रैश कोर्स फॉर यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई के लिए भी बोला जा रहा है कि अक्टूबर एंड तक पेपर हो जाएगा, तो कम से कम लग के 2 हफ्ते कायदे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, चलो अच्छा, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? 6:45 AM पे। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो एसएससी की तैयारी या स्टेट पीएससी की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो आप यूपीएससी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका यूपीएससी और साथ में स्टेट पीएससी को कवर कर ले जाएगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोड विल बी कृति10। इसके अलावा आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो कैसे? यहाँ पर कोड लगाओगे कृति10, जिसके साथ में आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। और अगर आपने अपने क्रेडिट पॉइंट को यूज़ भी कर लिया तो ये क्रेडिट पॉइंट इस अमाउंट को और भी ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एसएससी में भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूपीएससी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मर्जी हो आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा, मिलते हैं 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।